तो टेलीविजन इतिहास का अब तक का धर्मांतरण जिहाद का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। उसके पास वो शख्स हैं जिनका जबरन धर्मांतरण कराया गया, पैसों का लालच दिया गया, महिला के साथ बलात्कार हुआ, पुरुष को हज में घुमाते रहे, कभी वो मस्जिदों में घुमाते रहे, कभी वो श्रीनगर ले गए, कभी वो केरल ले गए, और इसी तरह उनको लगा कि वो एक कट्टर मुसलमान बन जाएगा। लेकिन अब फिर से उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। कैसे डराया धमकाया जाता रहा, क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, इस बहन का, क्या क्या अन्याय किया इसके साथ तबलीगी जमातियों ने, आइए सुनते हैं। सर जैसे इनको हुआ था, इनके साथ जैसे मेरे साथ हुए थे, जो उन्होंने धर्म वो चेंज करवाया, नाम चेंज करवा दिए उन्होंने, और जैसे इनको जमात में भेज देते थे, जम्मू कश्मीर भेज देते थे चिल्ला के लिए। जब मेरे साथ वो ऐसे ऐसे हरकत करते थे, जिन्होंने जीगा दिए उनके लड़का आते थे, फिर मैं इनको बता नहीं पाई शर्म के मारे। फिर इनको तो सर रखते ही नहीं थे घर पे, हफ्ता 2 हफ्ता रखते थे, बस बाहर ही बाहर रखते थे। बच्चों को मदरसा में डाल देते थे, बच्चों से कहते थे हिंदी पढ़ोगे तो तुम वो मार देंगे, और उर्दू पढ़ना किए थे। जिन्होंने प्लाट दिए उन्होंने के लड़का मुनफेद था उसका लड़के का नाम, तो अच्छा। वो उन्होंने किया था मेरे साथ 2-3 बार। रात को आते थे, वो पहले आते थे जब इनको चिल्ला में भेज देते ने, एक बार जम्मू कश्मीर भेजे थे, जब आए थे, जब मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया, रात में चिल्लाएगी तो वो गोली से मार देंगे। सर में चिल्ला भी नहीं पाई, मुंह में कपड़ा भर दिए। फिर दोबारा भी और किए, दोबारा मेरे साथ, जब उन्होंने मेरे को धमकी दी गोली से मार देंगे अपना आदमी को, बताएगी तो तू अपने पति को। फिर मैं सर इनको बता नहीं पाई डर के मारे, भाई मेरे आदमी को मार देंगे, हमको मार देंगे, और यहाँ से चली गई तो तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को भी। मुझे नहीं भेजे जमात वमात में, इन्होंने को भेजे थे जमात में। सर मेरे को तो यही बोलती थी, लेडीज कहती थी हिंदू धर्म में कुछ नहीं धरा, और मुसलमान में तो वह जन्नत हुआ है, ऐसे उसमें कुछ नहीं है, और इसमें तो नहीं है, तू हिंदू भाषा में उसमें छोड़ दे, अपने यहाँ में आ जा जन्नत की, वहाँ में उसमें ना है कुछ भी। फिर से ज़बरदस्ती कहती थी, नमाज पढ़ने के लिए बोलती थी, कुछ दिन पढ़ाई थी मेरे को नमाज, फिर मेरे से आती थी, फिर मैं अब नहीं पढ़ पाती, फिर मैं उन्होंने छोड़ दी। बच्चों को भी सब कुछ पढ़ा देने सिखा दिए उन्होंने, उर्दू भी सिखा दिए। पीड़िता ने खुलासा किया है कि धर्मांतरण के बाद उन्हें जिस मकान में रखा गया था, उसी घर के लोग ही उसके साथ गलत काम किया करते थे। क्या मानसिकता है, कहीं गला काटना, फ्रांस में गला काट दिया क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद के एक कार्टून की बात हुई, एक शिक्षक ने कार्टून या कैरिकेचर बनाया, लेकिन चाइना में भी कैरिकेचर बनता है। अब दुनिया भर के मुसलमान खामोश है, ये दोगलापन क्यों, इस पर भी बात होगी, पीड़िता बहन की बात होगी। सबसे पहले साध्वी प्राची के पास चलता हूं। साध्वी प्राची जी, इस बहन की पीड़ा सुनने के बाद आप क्या कहेंगी? इतना गलत, इतना अमानवीय कोई कर सकता है धर्म के नाम पर? दीपक जी, मैं आपको नमन करती हूँ, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। वास्तव में आपके दिल में जो टीस हुई, आप पूरे देश को दिखा रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं कितनी मैं दुखी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती इस बहन की बात सुन करके। मुझसे पहले आलोक जी से आपने प्रश्न किया और कई लोगों से प्रश्न किया, दीपक जी, चाहे वो लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, इन सब की जननी अगर कोई है तो कुरान है। मैं दावे के साथ कहती हूँ दीपक जी, और हिंदुस्तान के लोगों को कहती हूँ, हिंदुस्तानियों, अपनी बेटियों को गीता पढ़ाओ जरूरी है, रामायण पढ़ाओ जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बार जो 8th में क्लास 8वीं में 10वीं में बच्ची पढ़ती है, उन्हें कुरान जरूर पढ़ाओ ताकि अपनी रक्षा वो कर सके। क्या हो रहा है ये देश में? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर आखिर ये क्या हो रहा है? मैं 82 में अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद की शताब्दी में गई थी। उत्तम चंद को सुना था मैंने, पानीपत के लेखक और कवि थे, और मैंने कुरान पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी है, आपको भी पढ़ना चाहिए दीपक जी। उसमें शरर के शरारे नाम की एक पुस्तक है,
उन्होंने खुलासा किया है। हिंदुस्तान के अंदर जब तक कुरान रहेगी, पूरे विश्व के अंदर बल्कि, तब तक अमन चैन नहीं हो सकता। आतंकवाद चरम पर है। किसी का धार्मिक ग्रंथ है। उसी का परिणाम है। मैं डिस्क्लेमर के साथ ये कहूंगा कि किसी के धार्मिक ग्रंथ के नाम लेकर हम इस तरह की टिप्पणी ना करें। पर जिहाद फैल रहा है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, उनका धार्मिक ग्रंथ है, हमको सम्मान करना चाहिए। ये धार्मिक ग्रंथ के आड़ में सब कुछ हो रहा है। आप पढ़िए उसको, कुरान को। सच्चाई मैं सम्मान करती हूँ। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि वो जो इस्लाम ग्रहण नहीं करते उनको काटो, मारो, उन पर राज करो। ये सूरा नंबर 7 में आयत नंबर 5 में पढ़िए, पूरे देश को बताइए ये क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, सीधे चलता हूँ शादाब चौहान के पास। शादाब चौहान, आपने कुरान पढ़ी है? अगर आपने कुरान पढ़ी है तो साध्वी प्राची जी को गलत साबित कर दीजिए। मैंने उनसे कह दिया कि किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान कम से कम नेशनल टेलीविजन पर ना करिए। न्यूज नेशन इससे वाकियत नहीं रखता। दीपक जी, साध्वी प्राची विकृत मानसिकता की वो महिला है जो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कराने का षड्यंत्र रच रही है, और इसका संबंध ISIS या अलकायदा से हो सकता है। NIA को जांच करनी चाहिए इस महिला की जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। दूसरी चीज, भारत के अंदर महाभारत हुआ अधर्मियों के खिलाफ, तो अधर्मियों के खिलाफ धर्म के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। महाभारत का जिहाद उठाइए, तुम जैसे लोग अपने मदरसों में बैठ करके इस तरह की शिक्षा देते हैं जिससे लोग जिहाद फैल रहा है। ये जिहाद इन लोगों ने फैलाया है, कुरान के आड़ में फैला रहे हैं। बताओ, सूरा नंबर 7 में, अरे सूरा 7 में आयत नंबर 5 में क्या बोला? बोलो तो इसके सामने बताइए। तुम्हारे गंदे मुंह। ठीक है, शादाब आपने पॉइंटेड सवाल पूछा। सूरा 7 पॉइंट नंबर 1 क्या बोला आपको पता है? सीधा आरोप लगा रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। कुराने पाक में कहीं भी किसी भी मजलूम के पर जुल्म करने की इजाजत कहीं नहीं दी गई है। इंसाफ की बुनियाद है। ठीक है, इंसाफ की बुनियाद है। मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता हूँ। विनोद बंसल जी, बड़ी बात आलोक जी ने कही है। क्या कुरान हदीस, चलिए ये निर्विकार मानते हैं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम लिखा क्या है, इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए या नहीं? देखिए, फोटो का ये मना करते हैं कि फोटो नहीं खींचना चाहिए, और ये खुद दोनों टीवी चैनल पर बैठे हैं। ये जो है, ये इनकी मानसिकता और संस्कृति की विकृति है। आप देखिए दीपक जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग पूजनी साध्वी के बारे में इन्होंने किया, इस छोटे से अदने से व्यक्ति ने एक साध्वी को जिस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे कम से कम अपने माँ बाप का सम्मान करना सीख जाओ, अपने माँ बाप का तो सम्मान करना सीख जाओ यार। ये ठीक है, शब्दों से आपका भिन्नता हो सकती है, अगर हिम्मत है तो उसका जवाब देना सीखो, न कि किसी साध्वी का अपमान करना। अगर आप पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर इतना बबला मचा सकते हो, तो मैं भी साध्वी के अपमान पर आपका गला काट सकता हूँ। आपको पता है जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग तुमने साध्वी के लिए किया, अब कम से कम शर्म आनी चाहिए। ये आपके इस्लाम की नीचता को दिखाता है। अगर आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं वास्तव में, तो यही बात साफ क्लियर होती है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैं कहता हूँ, जब साध्वी जी ने कोई आयत का जिक्र किया तो आपको सीधा उस आयत का जिक्र करना चाहिए। अगर आपके अंदर मादा है, अगर आपके अंदर विद्वता है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ है, अगर आपने कुरान पढ़ी है, तो मैंने तो नहीं पढ़ी, मैं तो नहीं कह सकता कुरान के बारे में। लेकिन साफ बात है, जब व्यक्ति के पास तर्क शक्ति मर जाती है तो वो नीच भाषा के पर उतर आता है। और जब आदमी तर्क शक्ति नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता, तो व्यक्ति को व्यक्तिगत जो है उतर जाता है। ठीक है, मैं यही सवाल वकार भट्टी से लेता हूँ। वकार भट्टी जी, कुरान की आयत 7 पॉइंट नंबर 1 का जिक्र साध्वी प्राची ने किया है और कहा है कि वो हिंसा का समर्थन करती है। आप क्या कहेंगे? ये उनका कहना है, मेरा ये निर्देशन का नहीं। जी दीपक जी, आज मैं साध्वी जी को भी और बंसल जी को भी बता दूंगा कि कुरान क्या कहता है। मैं असल में पहले शुरुआत करता हूँ अपने घर से। मेरी वाइफ हिंदू है और यूपी से है, और इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल है कि आज इस टाइम मुसलमान है। उसका पिक्चर भी बता देता हूँ। उसका नाम है रश्मि गौतम, आज का उसका नाम रश्मि वकार भट्टी, ठीक है। और वो एक LLM छात्र है,
गीता पढ़ी हुई है, लेकिन जब उसने कुरान पढ़ा तो उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जबरदस्ती नहीं करवाया मैंने, इस्लाम को एक्सेप्ट करवाया। आज 6 साल हो चुके हैं उसको इस्लाम में एक्सेप्ट किए हुए, इस्लाम को, और शादी भी कर चुकी है। तो इसलिए कहीं अगर कोई ये बोलता है कि हम जबरदस्ती करते हैं, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जैसे मेरी अरे वाइफ भाई ने हिंदू कुरान रख को के ही शादी कर लेते ना, क्या दिक्कत थी? वकार भट्टी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, निकिता के हिंदू साथ रख के ही क्या शादी किया? कर लेते, क्या अरे दिक्कत निकिता थी? के साथ- मुसलमान क्यों बनवाना पड़ा? बताइए ना। मेरे तो ऐसे कई दोस्त हैं जिनकी मुस्लिम पत्नियां हैं, मेरे तो कई दोस्त हैं जिनके मुस्लिम पत्नियां हैं। आप हिंदू पत्नी रख लेते, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, आप हिंदू पत्नी रख लेते, मुसलमान क्यों बनवाया? इसका रीजन बताता बच्चों का नाम क्या है? मैं सुनिए रीजन बताता हूँ, और सुनिए ना रीजन बताता हूँ, और सुनिए दीपक जी इनको चुप कराइए, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मुसलमान क्यों रखा? दीपक जी इनको चुप कराइए, मैं बिल्कुल बताता हूँ। आपके परदादा भी हिंदू ही होंगे भट्टी साहब, भट्ट से भट्टी बने होंगे आप। दीपक जी भट्टी साहब आपके परदादा भी हिंदू ही होंगे, भट्ट से भट्टी बने होंगे आप। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैंने ये बोला, जैसे ये शादाब चौहान, ये 2 पीढ़ी पुराने हिंदू से मुसलमान बने, शादाब चौहान। सुनिए ना, शायद आपको बात समझ आ जाए, आप बात तो सुनिए ना दीपक जी। मैंने ये बोला है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने यूपी झांसी से शादी की है, मेरी वाइफ एक LLM छात्र है, उसने बोला कि मैं कुरान पढ़ूंगी, उसने कुरान पढ़ा, मैंने उसको नहीं बोला कि आप इस्लाम में आइए, उन्होंने खुद बोला कि मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपको लगता तो है बोलना कि इस्लाम था में एक वाहिद सेक्युलरिज्म धर्म है, बचाने जो के लिए आप हिंदू रहिए, मैं मुसलमान रहूंगा। आपको तो बोलना था सेक्युलरिज्म बचाने के लिए आप हिंदू रहिए, मैं मुसलमान रहूंगा, आपने भी इस्लाम में कन्वर्ट करवा लिया। असली फिर तबलीगी जमात वाले धर्मांतरण जिहाद और आपकी धर्मांतरण जिहाद में भट्टी साहब कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, मैंने इस्लाम में ले आया हूं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मेवात वाले भी वही कर रहे हैं जो वकार भट्टी ने किया है। जो कुरान पढ़ेंगे वो इस्लाम में आएंगे। आप भी पढ़िए दीपक जी, पूरा कुरान तर्जमे से आप मुसलमान बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, प्राची जी अपना सवाल दोहरा दीजिए, प्राची जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। भट्टी जी भी लव जिहाद और क्या बोलते हैं धार्मिक धर्मांतरण जिहाद सब कर चुके हैं, ये तो एक्सपीरियंस वाले आदमी है, एक्सपीरियंस वाले आदमी है, धर्मांतरण जिहाद के भी और लव जिहाद के भी। ये सवाल पूछिए। ये साध्वी प्राची नहीं, जाकिर हुसैन भी कह रहा है, सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिए, मेरी सोशल मीडिया पे भी चेक करिए। जाकिर हुसैन ने ये मंच से घोषणा की, सूरा 7 आयत नंबर 5 में काफिरों को काटो, मारो, राज करो। क्या बात कर रहे हो? काफिर किसको कहते हैं? कैसी बात करते हैं आप चैनल पे बैठ के भाई? अल्लाह की बनाई हुई चीज को, अल्लाह की बनाई हुई चीज के ऊपर जुल्म करे, जो मुस्लिमों को मारे, जो मुस्लिमों का कत्लेआम करे, उस काफिर को गर्दन काटना बिल्कुल इस्लाम जायज करता है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले हाफिज सईद की गर्दन काट के आ रही चाहिए। अरे इसका मतलब वकार भट्टी सबसे पहले आपको हाफिज सईद की गर्दन काट के आनी चाहिए, मौलाना मसूद अजहर की गर्दन काट के आनी चाहिए। फर्ज कहा गया है, जहाद फर्ज है, जहाद अगर किसी की माँ बहनों के ऊपर कोई बुरी नजर डालता है, जहाद फर्ज है। जहाद अगर किसी ये बहन की आवाज नहीं सुनाई दी आपको? किसकी निकिता के साथ ये क्या मेवात हुआ? वाली बहन की, निकिता की आवाज नहीं सुनाई दी आपको? मेवात वाली बहन की आवाज नहीं सुनाई दी? अभी ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं दिखाई देगा इनको, इस बहन के साथ क्या क्या कर्म किए इन्होंने, दुष्कर्म किए, ये कुरान के आड़ में तो किया जा रहा है सब, तबलीगी जमात कर रही है ये सब। मैं कहता हूँ उसका कत्ल करिए, उसका कत्ल करिए, मुझे बोलिए। तो वकार भट्टी आज सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए वकार भट्टी जी, एक सवाल सुनिए। आपने कहा जो बेगुनाह को मारे, जो गरीब मजलूम को मारे, उसका कत्ल करना चाहिए, यही जिहाद है, बिल्कुल ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले मौलाना मसूद अजहर के गला काटने कब जाएंगे? भट्टी साहब ये बता दीजिए, मौलाना मसूद अजहर का गला काटने कब जाएंगे? हाफिज सईद का गला काटने कब जाएंगे? दाऊद इब्राहिम का गला काटने कब जाएंगे? बताइए भट्टी साहब। अच्छा मुझे बताइए, आपकी जिहाद हो जाएगी। सुनिए ना, आप एक काम 72 हूरें भी मिलेंगी जन्नत में। अल्लाह ठीक है, मैं 72 हूरें, ठीक है। आप थोड़ा मोदी चाचा को कुर्सी से हटाइए, कुर्सी मुझे दीजिए, फिर देखता हूँ 24 घंटे के लिए, देखता हूँ हाफिज सईद कहाँ है। खुदा के साथ भी सौदेबाजी, खुदा के साथ भी सौदेबाजी, विनोद जी तो खुदा के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, खुदा के साथ सौदेबाजी। मोदी चाचा के लिए बोला, आपके मोदी चाचा के लिए बोला। ये 72 हूरों के चक्कर में तो सारा जिहाद करता जा रहा है। मोदी चाचा की कुर्सी मुझे दीजिए, मोदी चाचा की कुर्सी मुझे दीजिए। मैं बताता हूँ, ना, खुदा का काम करने के लिए भी सौदेबाजी,
कितने एक्सपोज हो गए इस्लामिस्ट, खुदा का काम करने के लिए भी सौदेबाजी, मुझे एक्सपोज हो गया, खुदा का काम जिहाद करने के लिए भी सौदेबाजी, वीजा दिलवाइए। एक्सपोज हो गए भट्टी साहब, आज भट्टी साहब एक्सपोज हो गए, खुदा का काम भी सौदेबाजी से। तो ये जो विवाद ने किया है ये तो जरूर हुआ होगा। उड़ के जाऊं इनको मोदी चाचा की कुर्सी पर नजर है, इनकी किसी भी तरह से इनको मोदी चाचा की कुर्सी मिल जाए। मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बताइए, मेरे हाथ में क्या पावर है? अरे मैं टिकट देता हूँ ना आपको, जाइए मार के आइए, जिहाद करिए ना, जिहाद करिए, जाइए मार के आइए। बेटी को तो मारने की, चलिए जी, बेटी को मारने की पावर है, के अंदर लेकिन हमें सही को मारने की पावर नहीं है। तो दीपक चौरसिया मैं अभी अपना ट्रैवल एजेंट को फोन लगा रहा हूँ, आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को अपना वीजा दे, पासपोर्ट दे दीजिए, मैं अभी टिकट करा रहा हूँ आपका। बोल रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर को मार के आएंगे भट्टी जिहाद करने के लिए। दीपक चौरसिया को चैलेंज है मेरा, पासपोर्ट मैं देता हूँ, वीजा लगाइए पाकिस्तान मेरा 2 महीने का, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। नहीं, वीजा तो आपको लगवाना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आपका यार है। वीजा मैं क्या लगाऊं, वीजा सरकार लगाती है भाई। मुझे ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज ये जितने इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के ये खूब एक्सपोज हुए हैं। माना है जिहाद होता है, जब बोला कि जिहाद तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो मौलाना मसूद अजहर कर रहा है, तो कहा मोदी जी की कुर्सी दो तब मौलाना मसूद अजहर को मारूंगा। यानी खुदा के काम में भी सौदेबाजी, हाय तौबा, खुदा के काम में सौदेबाजी। शादाब चौहान मेरे हिंदू भाई, आधे हिंदू भाई, और ये वकार भट्टी, ये देखिए खुदा के काम में सौदेबाजी हंस रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी इस मसले पर खबरों का हमारा सिलसिला लगातार जारी है।